दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज इस वीडियो में जानेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव का सर्वे। हरियाणा की सभी 90 सीटों का सर्वे आ चुका है। सी वोटर ने जारी किया हरियाणा की सभी 90 सीटों का सर्वे। तो यहाँ पर हर जिले के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे, कौन से जिले में कितनी सीटें हैं और किस पार्टी को कितनी सीटें जा सकती हैं। क्या यहाँ पर फिर से भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है या फिर इस बार कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाएगी हरियाणा के अंदर, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और रोज़ाना ताज़ा फ्रेश ओपिनियन पोल जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि हरियाणा में 90 विधानसभा की सीट और बहुमत का आंकड़ा 46 सीटों पर है। जिस पार्टी के पास 46 सीटें होती है वही हरियाणा के अंदर अपनी सरकार बना सकता है। तो यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले अंबाला की 4 विधानसभा सीट के बारे में। तो यहाँ पर बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि आईएनसी पार्टी को 2 ही सीटें मिलती नजर आएंगी। इन दोनों पार्टियों के बीच काफ़ी बड़ा मुकाबला भी हो सकता है। इसी के साथ अगले जिले की बात कर लेते हैं। यह करनाल। यहाँ पर कुल 5 विधानसभा की सीटें, बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है, जबकि कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें मिलती नजर आएंगी। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को काफ़ी तगड़ा फायदा होता दिखाई दे रहा है, तो वहीं बीजेपी को झटका भी लग रहा है। इसी के साथ बात की जाए कुरुक्षेत्र जिले की 4 विधानसभा सीट के ऊपर, बीजेपी को मिल सकती है 1 सीट, तो वहीं आईएनसी को 3 सीटें मिलती नजर आएंगी। यहाँ पर बीजेपी को झटका लगता दिखाई दे रहा है, तो आईएनसी पार्टी को फायदा होता नजर आ रहा है। इसी के साथ कैथल की 4 विधानसभा सीट के ऊपर बात की जाए तो बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है, जबकि कांग्रेस को 2 सीटें और अन्य पार्टियों को 1 सीट मिल सकती है। इसी के साथ जींद की 5 विधानसभा सीट के बारे में बात करें तो बीजेपी को 1 सीट मिलती नजर आएगी, जबकि कांग्रेस पार्टी और अन्य को 2-2 सीटें मिल सकती हैं। इसी के साथ बात की जाए अगले जिले की, यह झज्जर। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा की सीटें, बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें मिलती नजर आएंगी। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को काफ़ी तगड़ा फायदा होता दिखाई दे रहा है, तो वहीं बीजेपी को झटका भी लग रहा है। इसी के साथ दादरी की 2 विधानसभा सीट के ऊपर बात की जाए तो बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। इन दोनों पार्टियों के बीच यहाँ पर काफ़ी बड़ी टक्कर दिखाई देती नजर आ रही है। इसी के साथ गुरुग्राम की 4 विधानसभा सीट के बाद के बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 2 ही सीट मिल सकती हैं। इन दोनों पार्टियों के बीच मुकाबला होता दिखाई दे रहा है। इसी के साथ पलवल जिले की 3 विधानसभा सीट के ऊपर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिलती नजर आएगी। यहाँ पर बीजेपी को फायदा होता दिखाई दे रहा है। इसी के साथ पंचकुला की 2 विधानसभा सीट के ऊपर बात करें तो बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है, जबकि कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिलती नजर आएगी। अगला जिला आता है पानीपत। यहाँ पर 4 विधानसभा की सीट है, बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 2 ही सीटें मिलती नजर आएंगी। इसी के साथ बात की जाए अगले जिले की, यह फतेहाबाद। यहाँ पर 3 विधानसभा की सीट है, ये तीनों सीटें बीजेपी को मिलती नजर आ रही हैं। यहाँ पर बीजेपी काफ़ी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी 0 सीट हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ बात की जाए अगले जिले की, यह भिवानी। यहाँ पर 4 विधानसभा की सीट है, बीजेपी को 0 सीट मिल सकती है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को ये 4 की 4 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी काफ़ी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है, तो अन्य पार्टी 0 सीट पर है। बात की जाए महेंद्रगढ़ की 4 विधानसभा सीट के बारे में, बीजेपी को मिल सकती है 0 सीट, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य पार्टियों को 2 ही सीटें मिलती नजर आएंगी। इसी के साथ बात की जाए अगले जिले की, यह फरीदाबाद। यहाँ पर 6 विधानसभा की सीट है, बीजेपी पार्टी को 1 सीट मिल सकती है, जबकि आईएनसी पार्टी को 5 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। फरीदाबाद में आईएनसी पार्टी को काफ़ी बड़ा फायदा होता दिखाई दे रहा है, तो वहीं बीजेपी को झटका भी लग रहा है। इसी के साथ मेवात की 3 विधानसभा सीट पर बात करें तो बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है, वहीं कांग्रेस को 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। अगला जिला आता है यमुनानगर। यहाँ पर 4 विधानसभा की सीट है, बीजेपी को 0 सीट मिल सकती है, जबकि कांग्रेस पार्टी को 4 की 4 सीटों पर काफ़ी तगड़ी बहुमत होती नजर आ रही है। इसी के साथ रेवाड़ी की 3 विधानसभा सीट के बारे में बात करें तो बीजेपी
को 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। अगला जिला आता है रोहतक। यहाँ पर 4 विधानसभा की सीट है। बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि आईएनसी को 2 ही सीटें मिलती नजर आएंगी। इन दोनों पार्टियों के बीच काफ़ी बड़ी टक्कर भी होती दिखाई दे रही है। इसी के साथ सिरसा की 5 विधानसभा सीट के ऊपर बात करें तो बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है, जबकि कांग्रेस को 2 सीटें मिल सकती हैं और अन्य पार्टियों को 2 ही सीटें मिलती नजर आएंगी। इसी के साथ बात की जाए सोनीपत की 6 विधानसभा सीट के बारे में, बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती हैं, तो वहीं आईएनसी पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं। यहाँ पर बीजेपी को काफ़ी तगड़ा फायदा होता नजर आ रहा है, तो अन्य पार्टियों को 1 सीट मिल सकती है। इसी के साथ बात की जाए हिसार की 6 विधानसभा सीट के बारे में, बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती हैं, जबकि आईएनसी पार्टी को यहाँ पर 4 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर आईएनसी पार्टी को थोड़ा फ़ायदा होता दिखाई दे रहा है बीजेपी से, जबकि अन्य पार्टियों को 0 सीट जाती दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, ये रहा हरियाणा की सभी 90 सीटों का सर्वे। हमने आपके सामने सर्वे पेश कर दिया है। आज इस सर्वे में भारतीय जनता पार्टी को 31 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 51 सीटें मिली हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा की 90 सीटों पर बहुमत का आंकड़ा 46 सीटों का है। जिस पार्टी के पास 46 सीटें होती हैं वही हरियाणा के अंदर अपनी सरकार बना सकता है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 31 सीटें मिली हैं, जो बहुमत से काफ़ी कम है, और कांग्रेस पार्टी को 51 सीटें मिली हैं, जो बहुमत से काफ़ी ज़्यादा है, और अन्य पार्टियों ने यहाँ पर 8 सीटें हासिल करी हैं। आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपनी फिर से सरकार बना सकती है, या फिर इस बार कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है? आपको क्या लगता है, कौन सी पार्टी हरियाणा में अपनी सरकार बना सकती है? क्या यहाँ पर फिर से बीजेपी को बहुमत हासिल होगी, या फिर बीजेपी को इस बार काफ़ी तगड़ा झटका लगेगा, या फिर इस बार कांग्रेस पार्टी को अच्छी जीत हासिल होती दिखाई दे रही है? आपको क्या लगता है? आप अब लोग अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। रोज़ाना ताज़ा फ्रेश ओपिनियन पोल जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच।